दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनभद्र यूपी की तरफ से जो आपका टीचिंग स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। हम चेक करते हैं इसमें किस किस सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो, सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। फर्स्टली आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीना प्रोजेक्ट। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो बीना प्रोजेक्ट एनसीएल के अंडर में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र यूपी की तरफ से रिक्रूटमेंट आउट करी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका ईमेल आईडी info.davbina.@gmail.com। वेबसाइट इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन है, आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को कि आउट कब किया गया था। तो 24 जून 2026 को ये एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था, जिसमें आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा होगा दैट द डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीना प्रोजेक्ट is managed by DAV College Managing Committee, न्यू दिल्ली एंड द, यहाँ आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, न्यू दिल्ली एंड द रन ऑफ टाउनशिप नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड। यहाँ आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही होंगी। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो बीना प्रोजेक्ट एनसीएल डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र यूपी में 231220 राजकोट इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द दिल्ली, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट आपको यहाँ दिख रही होगी नेम ऑफ द पोस्ट, जिसमें आपका पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी एक वैकेंसी है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे दैट द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में फॉर द पीजीटी मैथमेटिक्स, यानी अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं तो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। यहाँ आपको स्क्रीन पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है दैट द मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स में आपका हो फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एट ऑल लेवल्स एंड बीएड विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, यानी आपका मास्टर्स कंप्लीट हो मैथ्स में विद 50% मार्क्स के साथ, वहीं आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये आप इसके लिए चेकआउट कर पा रहे होंगे दैट द पीजीटी के लिए भी आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि वो आपका मास्टर्स एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी पीजीटी इंग्लिश के लिए, जिसमें आपका एक वैकेंसी है। सेम थिंग विद दिस कि आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो विद 50% एग्रीगेट, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट हो, यानी अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए जाते हैं तो आपका इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी टीजीटी पेंटिंग, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है दैट द मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स विथ पेंटिंग स्पेशलाइजेशन विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एट ऑल एकेडमिक लेवल फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका फाइन आर्ट में आपका मास्टर्स हो या आर्ट हो देन यू कैन एलिजिबल फॉर द टीजीटी पेंटिंग रिक्रूटमेंट। फिर यहाँ आपको आपका एक्सपीरियंस मेंशन करा गया है, जिसमें मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एट सीनियर सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आईसीएससी स्टेट एफिलिएटेड स्कूल, यानी आपने सेकेंडरी लेवल पे सीबीएसई आईसीएससी स्कूल में या किसी भी स्टेट स्कूल में आपने 2 ईयर मिनिमम टीच किया हो, ये आपका मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन करा गया है। फिर आपका पीजीटी बायोलॉजी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है, जिसमें आपका बताया गया है कि आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी में आपका 50% मार्क्स के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट हो विच इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है, जिसमें आपका सेम थिंग कि आप किसी भी मास्टर्स पीजीटी टीचर के लिए जाते हैं तो वही चीज़ है कि आपका बस आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मास्टर्स चेंज है। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए जाते हैं तो आपका इंग्लिश में मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जाते हैं तो आपका केमिस्ट्री में विथ 50% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो, साथ ही साथ आपका बीएड भी कंप्लीट हो, ये आपको मैंडेटरी यहाँ बता दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको सीरियल नंबर 6 पे दिख पा रहे होंगे आप, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी हिंदी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है, आपका एमए या फिर हिंदी में मास्टर्स कंप्लीट हो एंड आपके पास बीएड का डिग्री हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर हिंदी। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टीजीटी हिंदी है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या आपका हिंदी में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पेपर सेकेंड जो कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल सेकेंड आपका पास आउट होना चाहिए, ये आपको बता दिया गया है। आपका कोई भी स्टेट टेट एस टेट जैसे कि आपका यूपी टेट एमपी टेट इस तरीके से क्वालिफाइड हो पेपर सेकेंड के लिए फॉर द टीजीटी हिंदी। अगर आपने
टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने ईयर वाइज अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, देन आपने ऑल द 3 ईयर्स अपने हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो, इफ़ यू क्लियर योर ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू द सेमेस्टर, देन आपने 6 सेमेस्टर आपने हिंदी पढ़ रखा हो। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टीजीटी हिंदी है, सेम थिंग, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो संस्कृत में, प्लस आपका बीएड कंप्लीट हो, साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाइड हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मैथ्स में, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट हो, पेपर सेकंड आपका पास आउट हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन कर दी गई हैं। टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एट ऑल एकेडमिक लेवल। ये आपको बता दिया गया है कि आपका साइकोलॉजी में हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर की आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका साइकोलॉजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो विद 50% मार्क्स के साथ, या आपके पास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपके पास करियर गाइडेंस या काउंसलिंग का डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया है, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो आपके पास एज अ हेल्थ एंड वेलनेस टीचर के रूप में। फिर आपका नेक्स्ट वैकेंसी है पीआरटी सोशल साइंस के लिए। तो आपको बहुत सारी इसमें वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जैसे कि टीजीटी में भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, पीआरटी में आपको सेपरेशन सब्जेक्ट के लिए, प्लस आपका नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। फिर आपका पीआरटी सोशल साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी, किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आपका कोई भी एलिमेंट्री कोर्स लाइक डीएलएड, बीएलएड, आप क्या फिर आपका मैं कहूँ आपका बीटीसी, ये सब आप इनमें से कोई भी एक कोर्स आपका पास आउट हो, साथ ही साथ आपका पेपर फर्स्ट जो कि सीटेट के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है लेवल फर्स्ट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। फिर पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आप देखेंगे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, प्लस आपका बीएड कंप्लीट हो विथ 50% मार्क्स के साथ। ये आपके लिए स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी मेंशन कर दी गई है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर नेक्स्ट है पीआरटी इंग्लिश, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो इंग्लिश में विथ 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आपका कोई भी एलिमेंट्री कोर्स कंप्लीट हो किसी भी एनसीटीई यूनिवर्सिटी के थ्रू, आपका पेपर फर्स्ट लेवल फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपका स्टेट टेट क्वालिफाइड हो या सी टेट। पीआरटी साइंस के लिए आपका नेक्स्ट वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। सेम थिंग कि अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर फर्स्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो आपका सी टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या किसी भी स्टेट का टेट का पेपर फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो आपका पेपर सेकंड क्लियर होना चाहिए, सी टेट का या किसी भी स्टेट टेट का। सेम थिंग पीआरटी संस्कृत, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो संस्कृत में और आपका सी टेट पेपर फर्स्ट क्लियर हो, या और आपका एलिमेंट्री कोर्स लाइक डीएलएड, बीएलएड आपका कोई भी कंप्लीट हो, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पीआरटी कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपका बता दिया गया है कि आपका लेवल फर्स्ट सीबीएसई या स्टेट टेट का क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका मास्टर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी पीआरटी म्यूजिक के लिए है, आफ्टर दैट प्री प्राइमरी टीचर के लिए। तो आप इनकी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, इसके डिटेल नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज तो आपकी टीचिंग स्टाफ से थी, बाकी का नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आपकी इसमें कई वैकेंसी हैं, लाइक एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क एडमिनिस्ट्रेशन से है, लोअर डिवीज़न क्लर्क अकाउंटेंट से है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए है, लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स के लिए, जिसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट में। लाइक अगर लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ये आपको बता दिया गया है। तो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं इसमें अलग अलग टीचिंग स्टाफ्स के लिए एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स इसमें बता दिया गया है। फॉर रेगुलर पोस्ट एज पर 7th पे कमीशन पे स्केल ऑफ अलाउंस एज पर, जो वैकेंसी आपकी रेगुलर वैकेंसी है उसका जो सैलरी रहेगा वो 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग रहेगा, और बाकी का आपका जो अलाउंसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ये आपको बता दिया गया है। फिर यहाँ नोट सेक्शन में आप पढ़ पा रहे होंगे दैट द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपका एक सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें विद प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कंडक्ट बाय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली इन जनवरी 2026 विल बी एबल टू अप्लाई द एबव पोस्ट, ये आपको बता दिया गया है।
तो यहाँ आप फिर आप अपर एज पढ़ पा रहे होंगे, जो भी कैंडिडेट 40 से अबव हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको क्लियरली बता दिया गया है। हाउ टू अप्लाई में आप देख पा रहे होंगे दैट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाके आपको अप्लाई कर देना है। तो ये 6 पेजेस का नोटिफिकेशन था जिसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करी गई हैं, चाहे वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो, किस टाइप से सारी चीज़ें आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड एवरीथिंग इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट बेसिस, टाइम टू टाइम अपडेट को जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।